हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक मास्टरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके आंकिक प्रश्न के बारे में देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही अनोखे ढंग से, और इसको सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हमको सीखना है। ठीक है। और देखिए, क्लास 9th में भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस थे, तो पता नहीं कि हम लोग बनाए या नहीं बनाए, लेकिन यहाँ पर क्लास 10 में जो है हम लोग उसको अच्छी तरीके से बनाएंगे, अच्छी तरीके से सीखेंगे। और सबसे बड़ा बात इस पर ध्यान देना चाहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने का जो है मेथड क्या होता है, इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये पहला क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो, सबसे पहले जब भी ये सवाल बनाना फिजिक्स का, तो सबसे पहले हमको लिखना है गिवन दैट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दिया गया है कि क्या है, दिया गया है कि। ठीक है, यह सबसे पहले लिख लेना है। यह क्यों लिखेंगे हम? क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो हमारे लिखा है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है, ये जानने में हमको क्या होगा, ये समझने में हमको क्या होगा, सहूलियत होगा। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर क्या दिया है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो F बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अवतल दर्पण है। ठीक है। तो जब हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। उसमें हम लोगों ने जाना था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसलिए हम जो है सो इसको माइनस करेंगे, -20 सेंटीमीटर इसको रखेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितना दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। मतलब ये 30 सेंटीमीटर क्या हुआ हमारा, तो वस्तु दूरी हुआ। क्या हुआ? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और वस्तु दूरी चाहे अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। यह हमारा दिया गया है। इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी हमको बोल रहा है निकालने के लिए, भी बराबर हमको बोल रहा है निकालने के लिए, यह हमने लिख लिया। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने, अब यहाँ से देखो भी निकालने का मेरे पास दो फार्मूला होता है। ठीक है। एक मैग्नीफिकेशन वाले से, ठीक है, और एक होता है हमारा जो मिरर फार्मूला होता है, वो जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास तीन चर, जैसे तीन वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है, एफ है, यू है और भी है, और उसमें से एक नहीं है मेरे पास, भी नहीं है। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि अच्छा तीनों में ऐसा कौन सा फार्मूला है जो तीनों को एक साथ लाता है, तो वह है मिरर फार्मूला। क्या है? मिरर फार्मूला। तो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा? तो सूत्र से, किसके? दर्पण फार्मूला से। ठीक है, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/v का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है। अब देखो आधा सवाल तो हमारा यही बन गया, आधा सवाल मेरा यही बन गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पर 1/v लिखेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1 - 20 और -1/-30। ठीक है। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20 प्लस 1/30। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 60। अब देखो जैसे कि पढ़ रहे हो आप मैट्रिक मास्टर से, तो कुछ अलग आपको सीखना है ना, कुछ अलग सीखना है, औरों से कुछ अलग होना है। तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि हम 20 और 30 का एलसीएम यहाँ से लेंगे ऐसे करके, बिल्कुल नहीं। अरे ये पुरानी बात है भाई, पुरानी बात है। हम यहाँ पर कैसे सीखेंगे? तो देखो इस दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा या छोटा छोड़ो खैर पहले, लेकिन ये देखो कि बड़ा कौन है, तो कौन है 20 और 30 में कौन सा बड़ा है, 30। और 30 को हम बाहर टेबल के अनुसार पढ़ेंगे, 30 से 30 20 में है क्या, नहीं, 30 दूनी 60, 20 में है क्या, हाँ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है।
अब देखो यहाँ से करेंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1/60। अब जैसे कि देखो कि यहाँ पर जो है हमारा ये 1/v का वैल्यू है -1/60, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा -60। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो इस बात का जिक्र हुआ था कि ये जो ऋणात्मक मान आती है यह क्या दर्शाता है, यह ऋणात्मक मान। अब जैसे कि हमने लोग देखे कि यहाँ पर जब वस्तु के तरफ, जैसे कि जब ये जो मिरर बनता है, ठीक है, ये है हमारा क्या अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखो ये है अवतल दर्पण, जो भी इस पोल से जो इधर रहेगी वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए देखो एफ है तो ये भी नेगेटिव था, यू था यहाँ पर तो ये भी नेगेटिव था, अब भी है तो भी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये दिखाता है कि दर्पण जहाँ पर वस्तु था उस साइड ही यहाँ पर ये क्या हुआ है, तो प्रतिबिंब बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो हमको बताओ। हम मेरे विचार से किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा है सवाल नंबर 2। राइट, सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखो सवाल नंबर 2 हमारा कहता है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को स्थित किया गया है, ठीक है, और उसका जो प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब, वह दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि हमको दिया गया क्या है, ठीक है, गिवन दैट। इसका सॉल्यूशन का पहला स्टेप, आंकिक प्रश्न बनाने का पहला स्टेप, हम सबसे पहले ये नोट कर लेना है कि हमको दिया क्या गया है। तो यहाँ पर दिया है u बराबर -30 सेंटीमीटर। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। अब देखो वस्तु का प्रतिबिंब कितना है, दर्पण के पीछे कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब बताओ दर्पण के पीछे का कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग याद किए होंगे कि ये है हमारा अवतल दर्पण और एक ऐसा कंडीशन आता है जो यहाँ पर बनता है कि नहीं, तो ये है दर्पण के पीछे कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताओ, v बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ पर है कि हम इसको प्लस के साथ ही रहने दें या यहाँ पर माइनस लगाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस हम लगाएं तो क्यों लगाएं, और माइनस अगर नहीं लगाएं तो हम क्यों नहीं लगाएं। अब देखो जैसे कि हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि कोई भी जो साइन कन्वेंशन होता है वो पोल को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर मान के चले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्या किस साइड है, दाएं साइड है ना। अब ये दाएं साइड है, तो दाएं साइड है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस हम क्यों नहीं लगाएंगे, अगर यही प्रतिबिंब इस साइड बनता, दर्पण में जो वस्तु रखा हुआ था उसी ओर बनता, तो ये हमारा माइनस हो जाता। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस आया था तो प्रतिबिंब कहाँ बनना था, दर्पण की साइड, दर्पण की वस्तु की ही ओर बन रहा था, वस्तु के ही ओर बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बनेगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी जो है तो क्या हो जाएगी, तो धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं हमको क्या निकालने के लिए, तो फोकस दूरी निकालने के लिए, तो फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं यही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला से, तो यूजिंग, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए इंग्लिश जो है अपने लोग अभी 10वां तक पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश हिंदी खेल कर रहे हैं ना, याद रखना जब 11th 12th में जाओगे ना, इंटर में जाओगे ना, सच बोल रहे हैं, हिंदी सिर्फ सब्जेक्ट में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद कहीं नहीं तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूजिंग कौन सा, तो मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, तो ये हम सभी जानते हैं कि 1/f = 1/v + u, यही होता है। अब आधा सवाल मेरा बन गया। अब बस हमारे पास क्या बचा है, तो ये क्या बचा है हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/v, तो 1/v हो गया 40 और -1/30। ये माइनस कैसे हुआ, ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे, फिर उसी को 40 का पहाड़ा पड़ेंगे, 40 का 40 दूनी 80, 30 में नहीं है, 40 दिया 120, 30 में है एकदम है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं। चलो 3 हो गया और ये -4 हो गया। अब ये हो गया -1/120,
तो ये हमारा क्या था वैल्यू 1/f का, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/120। अब यहाँ पर माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि ये जो f होगा यह इधर होगा, अतः फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 120 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर सेमी, राइट। दिस इज योर आंसर। तो कैसा फील कर रहे हो भाई, कैसा लगा ये क्वेश्चन, बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो ये था शानदार क्वेश्चन हमारा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, किसी को तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, हम अगले जो वीडियो है उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सॉर्ट आउट करें, इसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। कौन सा, तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर हमारा क्या है, देखो एक उत्तल दर्पण। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये पिछले वाले क्वेश्चन जो दो थे वो हमारा अवतल दर्पण से था, अब ये उत्तल दर्पण वाला है। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण है जिनकी वक्रता त्रिज्या क्या है 12 सेंटीमीटर है। क्या है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब वस्तु दूरी कहाँ है 12 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट, अर्थात हिंदी में इसको लिखेंगे दिया गया है कि। ठीक है, अब देखो यहाँ पर r बराबर हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात आती है कि r हमारा प्लस होगा या माइनस होगा। तो याद करो साइन कन्वेंशन वाले में जो उत्तल दर्पण की जो होती है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी वो हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पर ये वाली बात हमारा पूरी तरह कट एंड क्लियर हो गया कि हमारा r यहाँ पर प्लस ही रहने वाला है, राइट। इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आर क्या होगा प्लस 12 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ पे यू क्या दिया हुआ है हमारा, यू क्या दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये बात आती है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु है। तो बताओ यहाँ पर यू का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्त चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होती है। ठीक है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक ही होती है। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम कहते हैं कि f का वैल्यू हमको क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर v का वैल्यू निकालने के लिए। क्या बोल रहा है, तो v का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए कि v का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, v का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए कि यह क्या होगा। ठीक, अब यहाँ से देखो, अब जो यहाँ पर r है और u है और v है, इसमें हमको रिलेशन वाला निकालना है और ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन ध्यान रखो कि ये जो है हमारा क्या, कि जब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो हम यहाँ से फोकस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि r बराबर क्या होता है 2f। क्या होता है 2f, तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा r/2 और r का वैल्यू है 12/2 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमारे पास f भी आ गया, मतलब फोकस दूरी भी आ गया। अब हमको देखना है, क्या देखना है, तो मिरर फार्मूला से, मिरर फार्मूला को उपयोग करके, मिरर फार्मूला को उपयोग करते हैं और यहाँ पर v का वैल्यू निकालते थे। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/f इक्वल टू क्या 1/v प्लस 1/u, राइट। अब 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v, यहाँ पर एक स्टेप चलो यहीं से हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/v, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ से लिखेंगे 1/f का वैल्यू कितना है तो 6, राइट, माइनस 1/u का वैल्यू कितना है तो -12। तो ये माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो एकदम हो जाएगा। चलो इसका एलसीएम लिए 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 12 और पहले बार ही 6 दूनी 12 हो जाएगा, राइट। तो 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/12 और ये कट के हो जाएगा 1/4। लेकिन 1/4 हमारा किसका वैल्यू है तो 1/v का, किसका वैल्यू है 1/v का 1/4। तो यहाँ से हम v का वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा v बराबर 4। अब देखो यहाँ पर v बराबर 4 प्लस आया, धनात्मक आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ना तो दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे आ रहा है। अगर यही माइनस रहता तो दर्पण के
जिस ओर वस्तु रहेगा उसी ओर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप ये भी याद कीजिए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, तो आभासी ही बनता था। क्या बनता था, आभासी ही बनता था और दर्पण के पीछे ही बनता था, और ये उत्तल दर्पण है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है क्या, बताओ, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, बताओ। आई होप मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, ये 3 नंबर की सवाल था। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। कौन सी सवाल की तरफ, चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, चलो चौथा सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण दिया गया है जिसकी फोकस दूरी दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की। अब ये जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। तो यहाँ पर वस्तु दूरी हमारा क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये वस्तु की ऊंचाई होगी। वस्तु की ऊंचाई मतलब एच की वैल्यू है। एच की जब मैग्नीफिकेशन पढ़ रहे थे, आवर्धन पढ़ रहे थे, तो उसमें इस बात का जिक्र हुआ था। ये हमारा क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है क्या, तो 4 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा या उल्टा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट इस सवाल में उपयोग हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा अप्रोच होगा वह क्या होगा, सबसे पहला जो मेरा अप्रोच होगा वह क्या होगा कि गिव एंड दैट। सबसे पहले हमारा गिव एंड दैट कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बिल्कुल माइनस होगा। चलिए, अब यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये भी हमारा माइनस ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर दिया हुआ है हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि ये हाइट क्या होगा, 4 सेंटीमीटर जो है, तो ये क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर साइन मुझे जहाँ जहाँ जैसा जरूरत होगा ना हम बताते चलेंगे। जैसे देखो इधर रहेगा तो माइनस रहेगा। अब इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर अगर कुछ है, वस्तु रखा है, वस्तु की ऊंचाई, तो ये हमेशा प्लस हो जाएगी। अब मान लीजिए प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब ये भी ऐसे बनेगा, आभासी वाला है, तो आभासी वाला में भी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, हमारा धनात्मक हो जाएगा। लेकिन जो ही वास्तविक बनेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी, वह तो ऋणात्मक होगा ही अगर इस साइड रहेगा तो। ठीक, अब देखो, अब देखो, ठीक है, कहाँ से करेंगे हम तो पूरे ठीक है। अब देखो, अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है भी का वैल्यू। किसका वैल्यू, तो भी का वैल्यू हमको निकालना है कि भी की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद हमको एच डैश की वैल्यू निकालनी होगी कि ये क्या होगा। ठीक, इतना निकालना है हमको। तो सबसे पहले जो है सो हम भी का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसको, तो यूजिंग मिरर फार्मूला से, यूजिंग मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। तो ये क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/v बराबर हमारा आ जाता है 1/f माइनस 1/u, राइट। और 1/v जो है 1/f माइनस 15 और माइनस 1/u हो जाएगा माइनस 25। तो ये माइनस माइनस जो 25 होगा, तो यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसका जो एलसीएम लेंगे तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 25 का पहाड़ा, तो चलिए 25 छके 150,
और 15 रहेंगे 150, यहाँ पर 150 इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 25 तिया 75 भी हो जाएगा, राइट, 25 तिया 75, 25 तिया 75। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा -2/75। तो ये जो -2/75 है ये हमारा क्या है, तो 1/v का वैल्यू है -2/75। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो v का वैल्यू से भी हम बता सकते हैं कि यह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना है या आभासी प्रतिबिंब। जैसे देखो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का जो मान होता है वह ऋणात्मक अगर होता है तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक। आभासी कब बनेगा, जब ये इधर आ जाता है तभी ना आभासी बनता है, और आभासी जब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी तो हमारा ऋणात्मक निकला है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वास्तविक, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमारे पास अगर एच डैश निकालना हो, क्या निकालना हो, एच डैश, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला, आवर्धन सूत्र से, यूजिंग मैग्निफिकेशन फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला। और मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, m बराबर तो -v/u और ये इक्वल होता है h डैश बटे h के बराबर। अब देखो जैसे कि -v/u है तो ये माइनस हो गया और -37.5 और u का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो u का वैल्यू कितना है, तो -25, तो -25 बराबर h डैश का मालूम करना है और h का वैल्यू है हमारा 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 37.5/25 बराबर h डैश बटे 4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25h डैश इक्वल टू, अब देखो 37.5 को अगर 4 से गुना है तो सबसे पहले 2 से उसको गुना करो, तो 37.5 दूनी 75 और फिर 2 से गुना करो तो ये हो जाएगी 150 और h डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6, क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ये माइनस हो गया। अब देखो h डैश की वैल्यू भी हमारा -6 आया, तो इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब यही है ना दोस्त कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो नीचे की ओर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से भी हम यह बता सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है। आई होप तो यहाँ से इस सवाल से हमको ये हो गया कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वह 37.5 सेंटीमीटर है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वह हमारा क्या है, तो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक ये समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। चलो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा है 5 का, कि अब वो भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर देखो वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दिया है, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले जो हमारा पहला अप्रोच होता है वह होता है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी प्रश्न में दिया हुआ है, इसको राइट डाउन करना है, इसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर u का वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस लिखेंगे तो ये नहीं पूछना कि अब क्यों लिखे हैं, इतना तक तो हम लोग समझ गए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब देखो 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तो ये क्या है, ये मान है h की और h की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और h जो होता है अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण वो हमेशा क्या होती है, तो धनात्मक होती है। क्या होती है, हमेशा तो नहीं लेकिन जब भी सवाल बनाते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि ये धनात्मक ही होती है, ठीक है। अब देखो दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, तो v बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा -40 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा और जब इसको देखो तो ये दूरी जो हमारा बाएं साइड है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब हमको यहाँ से वैल्यू निकालना है h डैश की और f की, राइट।
यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो ये जो हमारा डेटा है दिया हुआ है यू वी और एफ का, एच का, तो इससे हमारा दिमाग ये कंसीडर कर पाता है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है कि नहीं। इसमें कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करना है ये हम लोग यहाँ से अच्छी तरीके से हम लोग जान चुके हैं। कौन सा लगाएंगे, तो सबसे पहले एफ का निकालने के लिए हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे, और मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/f का मान 1/v अर्थात -40, और ये हो जाएगा -20, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 40, और 40 का ये हो जाएगा -1, और ये -2, ये -3/40, और ये हो जाएगा -13.33 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू है किसका, किसका वैल्यू है, ये है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी के। अब देखो ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें, अगर किसकी, मैग्नीफिकेशन की, आवर्धन का, तो इसका फॉर्मूला हमको होता है, मालूम है कि एच डैश बटे एच होता है, और एम का वैल्यू तो, और ये जो है होता है -v/u का के बराबर होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो अब देखो, अब यहाँ से हमारा एच डैश का वैल्यू निकालना है, तो एच डैश और एच का वैल्यू है हमारा 2, और -v का, -v तो माइनस, और ये हो जाएगा -40, और u का है -20, तो ये काटेंगे 10 और ये कटेंगे 4, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा एच डैश का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। क्या हो जाएगा, -4। अब देखो यहाँ पर भी एच डैश का -4 है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये नीचे की ओर है, तो वहाँ पर भी प्रतिबिंब की दूरी जो है ऋणात्मक होगी कि नहीं होगी, ऋणात्मक एकदम होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक की बहुत अच्छी क्वेश्चनों को देखे हैं। इससे भी अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 6 से 10। और एक बार हमने देखा है, मेरे पास 2 बुक है भारती भवन का, जिसमें हम लोगों ने हमने खासकर ये देखा कि हर क्वेश्चन में मतलब जो है ना, हर बुक में क्वेश्चनों की क्वेश्चन जो है सो अलग अलग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम ये कंसिडर चलते हैं, आप इसको मिला लीजिए। और इसके अलावा अगर किसी कोई नेक्स्ट अगला मतलब कुछ अलग क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है, एक अलग वीडियो बना करके इसको डाल देंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से सीखे होंगे, आशा करते हैं हम लोगों ने बताने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।